हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी की जो डिमांड आ रही थी, क्योंकि हमने सीआरपीएफ वाले वीडियो पे जो टारगेट रखा था आप सभी ने बहुत जल्दी उसको अचीव करवा दिया है। तो आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर जी सीआरपीएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल की जो हमारी भर्ती है उसके लिए हमें सिलेबस बता दीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, मैथ में हमें क्या पढ़ना है, जीके जीएस में हमें क्या पढ़ना है, रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है। एक सिलेबस हमें पता होगा तो हम उसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और हमें पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो आप सभी की उसी डिमांड को पूरा करते हुए आज हम ये वीडियो लेके आ चुके हैं। और दोस्तों, जैसा यहां पर लिखा हुआ है कि इनको पढ़ लो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और आपको एक बात बताएगी भी, सिलेबस मैंने पढ़ लिया अच्छे से तो कोई रोक सकता है आपको? नहीं रोक सकता ना। तो सिलेबस हम यहाँ पर बता देंगे, उसको आपको पढ़ लेना है और क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सिर्फ आपको ये टॉपिक्स पढ़ने। देखिए, आपको पता है कि हर सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में जो टॉपिक्स आ रहे होते हैं वो आप पढ़ोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपका टाइम वेस्ट कम होगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करें, सिलेबस के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है ना, वो कब तक पढ़ना है? 1 जुलाई से पहले पहले पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि भाई 1 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। इस बात को नोट कर लेना कि 1 जुलाई से पहले पहले इस सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो 20 जून से 25 जून के बीच में आपके एडमिट कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सीआरपीएफ की वेबसाइट पर। ये एक बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको बता दी। अब देखिए, हम सिलेबस के ऊपर चले उससे पहले आप सभी एक कमेंट जरूर करना, और जो आपकी दिल की ख्वाहिश है, जो चाहते हो कि हम आपके लिए करें, वो आप कमेंट करना। और जब ये वीडियो खत्म हो रहा होगा ना, उस समय आपकी वो डिमांड पूरी हो रही होगी। देखिए, आप कमेंट करोगे ना तभी आगे आपकी डिमांड पूरी होगी। जो आप कमेंट करना, वीडियो के एंड में आपको अपनी डिमांड पूरी होती दिख जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस में सबसे पहले जीके जीएस की सिलेबस की बात करें तो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जी इसमें क्या क्या आने वाला है, जीके जीएस में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या करंट अफेयर आएगी या नहीं आएगी, क्या साइंस आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, इस सिलेबस की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई देखिए क्या है कि नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, जर्नल नॉलेज एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स, यानी इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, ये आएंगे। पहली चीज यहां पर आपकी क्या होगी कि भाई करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज साइंस आएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक चैप्टर होता है, आपको पता होगा तो, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। साइंस से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चंस बनते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसको बोला जाता है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, यानी आपको इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी आपसे पूछी जाएगी। इकोनॉमिक्स भी आपसे पूछी जाएगी और पॉलिटी भी आपसे पूछी जाएगी। और आप सभी जानते हो ये चार ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका पॉलिटी, एक होता है आपका हिस्ट्री, एक होता है आपका ज्योग्राफी और एक होता है इकोनॉमिक्स। तो ये चारों के चारों आने वाले हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पता है पॉलिटी और हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनका दिमाग घूम जाता है तो वो इकोनॉमिक्स से भी पूछ लेते हैं। और आप सभी को पता है कि जीके में इकोनॉमिक्स ऐसा है जिसको पढ़ने से नहीं होता, जिसको समझने से होता है। इसको समझोगे, रिलेट करके याद करोगे, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो आपको समझ में आ गया ना जीके में क्या क्या आने वाला है। और इसमें सारे टॉपिक्स, अब सर जी इनमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं मोस्टली, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, काफी बार बनाया है। बस आप सर्च कर लेना जीके जीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रवीण कटारिया आगे लिख देना, आपको मिल जाएगा। क्या कैसे सर्च करना है? जीके जीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जीके जीएस टॉपिक्स लिख देना, आगे प्रवीण कटारिया लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। काफी वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियोज में मैंने बताया हुआ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो जीके से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से कौन से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सब कुछ बताया हुआ, तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है।
तो किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात को भी नोट कर लेना। चारों के चारों सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। एक बात फिर से बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आपकी डिमांड लास्ट में पूरी हो रही होगी। अब देखो, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए क्या है कि लॉजिकल जो रीजनिंग है वो तो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, और एनालिटिकल स्किल्स भी आपसे पूछी जाएंगी। मेनली टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं वो आपको यहां पर मैं बता देता हूं। जैसे आपका एनालॉजी हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध जिसको हम बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग से हमेशा हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी आएगा। शिलोगिज्म भी आपको देखने के लिए यहां पर मिलने वाला है। डायरेक्शन समझ गए ना, दिशा वाला, तो वो भी आएगा। नंबर सीरीज, भाई सीरीज वाला चैप्टर तो आपको पता ही है, आता ही है, और सबसे अच्छे लेवल का भी सीरीज वाला ही पूछा जाता है। इसमें अलग अलग भी बता दिया गया है कि आपका नंबर सीरीज आएगा, आपका लेटर सीरीज आएगा, और लॉजिकल रीजनिंग तो आएगी ही आएगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, सारे टॉपिक्स हैं, जो आपके 20 टॉपिक्स बनते हैं वो सारे टॉपिक्स आ रहे होंगे, ठीक है। और टेंशन मत लेना, बस कमेंट कर देना जो भी डिमांड हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसको तो रीजनिंग तो आप सभी पढ़ लेते हो और आप सभी को पता है कि हाँ मैं कर लेता हूं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं मैथ, क्योंकि जो स्टूडेंट देखिए सीआरपीएफ जो ट्रेडमैन की आपकी भर्ती है ना, उसमें जो स्टूडेंट मैथ में स्कोर करेगा, यानी जो स्टूडेंट गणित में स्कोर करेगा, मैथ्स में जो स्कोर कर रहा होगा, जो गणित में स्कोर कर रहा होगा, वो बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि जीके सभी पढ़ेंगे, आपको पता है रीजनिंग सभी पढ़ेंगे, हिंदी सभी पढ़ने वाले हैं। तो मेन मुद्दा कहां से आता है, स्कोर वही होगा जो मैथ वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे वही। और अपना टारगेट बना लो कि 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मुझे 25 में से 25 का टारगेट बनाना है, जो मेरे पास बचा हुआ समय है, ठीक है। अब इसमें टॉपिक्स की अगर बात करें जो इसमें दिया हुआ है, वो मेनली जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। एक तो हो गया भाई आपका नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम वाला चैप्टर आएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं आता, इसमें दिया गया कि नंबर सिस्टम आएगा तो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सिंपलीफिकेशन, यानी जो आपका सरलीकरण है वो आ रहा होगा, प्रतिशत आ रहा होगा, अनुपात और समानुपात आपका आ रहा होगा, औसत वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, लाभ हानि हमें पढ़नी है, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपके आ रहे होंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे। और यहां पर क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। देखिए टाइम एंड वर्क अलग है, टाइम एंड डिस्टेंस अलग है, काम और समय अलग है, ठीक है। ये रहा काम और समय, टाइम एंड वर्क, ये चैप्टर भी आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस भी आने वाला है, और मेंसुरेशन भी आने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट कहां पर दिक्कत कर जाते, इसको छोड़ देंगे कि मेंसुरेशन नहीं पढ़ना, भाई मेंसुरेशन पढ़ना है, ये क्या कर देगा, 2 से 3 क्वेश्चन इसके डाल देगा, तो बाकी स्टूडेंट नहीं करेंगे, आप करोगे तो बाकी स्टूडेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस आगे निकल जाओगे, ठीक है। और आपको बता कि एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये तो 2 से 3 क्वेश्चन है, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। उसी तरीके से नंबर सिस्टम, कुछ स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ो भाई, क्योंकि नंबर सिस्टम आएगा, बिल्कुल आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो मैथ के यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इनको पढ़ लो, आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। आपका स्कोर मेनली यही है, इन्हीं में से बन जाएगा। जैसे कि आप बोलोगे सर जी इतने ही चैप्टर है, भाई इसी में से बन जाएगा। जैसे टाइम एंड वर्क है ना, इसी में क्या बन जाएगा, पाइप एंड टंकी बन जाएगा, पाइप एंड टंकी इसी में से आ गया भाई, वो भी पाइप एंड टैंक जिसको बोलते हो वो आ गया, ठीक है। उसी के अलावा जो आपका एवरेज हो गया या रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, उसी में आपका एज वाला चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसी में आपका डिस्काउंट वाला चैप्टर बन जाएगा। तो इसी तरीके से है, ठीक है। तो चैप्टर कम दिए गए, लेकिन इन्हीं में से सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, और सारे चैप्टर पढ़ोगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, जो ये टारगेट है ना ये तभी अचीव कर पाओगे, और बाकी स्टूडेंट से आगे निकल पाओगे। टेंशन मत लेना कि सर जी कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बस कमेंट में कर देना अपनी डिमांड लास्ट में पूरी हो रही होगी। बस अब हिंदी का कुछ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपने जो भी डिमांड की होगी ना उसको हम पूरा कर रहे होंगे। बस लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इस बार लाइक का टारगेट नहीं है, अपना दिल खोल के जो भी करना चाहो कर सकते हो। आगे चलते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी में वैसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन अपना मेनली क्या है, देखिए यही चैप्टर है मेनली
जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, क्या पढ़ा नहीं है आपने? इतनी बार पढ़ा है, एसएससीजीडी की तैयारी की है तब पढ़ा है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। इसको वाक्यांश अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको बोलते हैं ना, वो वाला चैप्टर है भाई ये, ठीक है। हार्ड नहीं है, बस जिसने पढ़ा है, जिसने थोड़ा सा समझा है वो हो गया, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। मुहावरे क्या बचपन से नहीं पढ़ते हुए आ रहे? कुछ चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, तो देख लो कौन कौन से चैप्टर है मेनली। और बाकी आपकी इनकी पीडीएफ मैं आपको थोड़े समय में जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुहावरों में कौन से इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी की पीडीएफ मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा 2-4-5 दिन में, ठीक है, जल्दी हो जाएगी, तो इसकी टेंशन मत लेना। हिंदी की मेन मुद्दा क्या है? देखिए हिंदी मैंने आपको बता दिया सभी पढ़ेंगे, रीजनिंग सभी पढ़ेंगे, जीके सभी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर स्कोर जो स्टूडेंट करेगा मैथ में वो ही अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा, वो ही सिलेक्शन ले पाएगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है? मैथ तो इंपॉर्टेंट है ही, दूसरी चीज क्या है? स्टूडेंट रीजनिंग को ये सोचते हैं कि रीजनिंग कर लेंगे, पढ़ते नहीं है। मैंने बोला है ना कि सभी पढ़ेंगे, लेकिन सभी बहुत कम पढ़ेंगे। ये सोचेंगे कि रीजनिंग है, हो जाएगी, लेकिन रीजनिंग को अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, भाई 25 क्वेश्चंस इसके भी आने वाले हैं, ये बात तो आपको पता होगी ना। जो सिर्फ ये सोचेगा रीजनिंग इजी है, मैं कर लूंगा पेपर में, वो 20 से ज्यादा क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएगा। ये मेरा वादा है, कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, अगर वो तैयारी नहीं करता ना, टॉपिक्स नहीं पढ़ेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इन 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। मैथ वाले में तो टारगेट है, इसमें तो अचीव कर सकते हो हर कोई, इसमें भी करोगे, मैथ वाले में भी, बात समझ रहे हो। और अब आपकी डिमांड पूरी कर दे तो भाई 10 तारीख से, ठीक है, सिर्फ एक दिन का समय हो रहा है, तब तक अपने सभी दोस्तों को बता देना कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल की पूरे यूट्यूब पर हम धमाकेदार लेके आ रहे हैं। और ये जो आपकी मैथ की क्लास है टॉपिक वाइज करवाएंगे, ऐसे नहीं, टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। टॉपिक वाइज सुबह 7 बजे आएगी 10 तारीख से, ठीक है, 10 मई से आ रही है, कंटिन्यू आपके लिए आएगी, आपके पेपर 1 जुलाई तक, ठीक है, 1 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट है ना, तब तक आ रही होगी सुबह 7 बजे 10 तारीख से मैथ की क्लास। एक दिन हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन टॉपिक पढ़ेंगे, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिसके टॉपिक में कमी है, टॉपिक कवर हो जाएगा, टॉपिक कवर हो रहे हैं, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस साइड से और भी आगे बढ़ जाओगे। सर जी मैथ में तो फिर कर लेंगे 25 में से 25, अब रीजनिंग का भी थोड़ा जुगाड़ कर दीजिए। तो मैं अगर बोल रहा हूं इसमें अगर आपने प्यार दिया, ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास भी आपके लिए सुबह 11 बजे आ रही होगी, ठीक है, सुबह 11 बजे रीजनिंग वाली क्लास भी आ रही होगी, उसमें भी हम टॉपिक भी करवाएंगे और आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। आपके पेपर से पहले सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो आपके पेपर में आते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब आप सपोर्ट दिखाओगे, जब आप वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, और जो भी स्टूडेंट रहा है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा और एक क्लासेस देखना चाहता है, तो जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना, 10 तारीख से आपके लिए आ रहा है, ठीक है। अब मैथ और रीजनिंग का डर खत्म, हिंदी की आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी, जी कि आप हमेशा पढ़ लेते हो, किसी भी बुक से पढ़ लेना। अपनी जो ल्यूसेंट वाली बुक है वो तो जिंदाबाद है ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में 10 तारीख को, तब तक इस वीडियो को शेयर कर देना सभी स्टूडेंट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।